कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। 131वें राष्ट्रीय दशहरा मेला के अंतर्गत गुरुवार को कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ। प्रख्यात जीवन प्रबंधन गुरु, शिक्षक, वक्ता और ख्यातनाम कथावाचक पंडित विजय शंकर मेहता ने व्यासपीठ से श्री राम कथा का अनुष्ठान प्रारंभ किया। इससे पहले मौजी बाबा की गुफा से श्री राम रंगमंच तक भव्य कलश यात्रा निकली, जिसमें महिलाएं पीले वस्त्र तथा पुरुष कुर्ता पायजामा पहनकर सम्मिलित हुए। कलश यात्रा में घोड़े, बधिया, मधुर स्वलहरियां बिखेरता बैंड भी मौजूद था। इस दौरान प्रभु श्री राम और हनुमान के जयकारे गूंज उठे। व्यासपीठ से श्री राम कथा का वाचन करते हुए पंडित विजय शंकर मेहता ने जीवन सूत्र भी बताए। उन्होंने पहले दिन श्री रामचरितमानस के बालकांड का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि बालकांड में सहजता सूत्र का वर्णन किया गया है। बचपन से यदि सहजता चली जाए तो बचपन विकृत हो जाता है। कथा को जीवन में रूपांतरण लाने के लिए सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं जो हमने भारत में जन्म लिया। वेद, उपनिषद और शास्त्र हमारे देश में उतरे हैं। हमारे देश को साधु संतों को आशीर्वाद और हमें माता पिता की कृपा मिली है। इसके बाद भी भगवान के होने का प्रश्न हमारे मन में खड़ा होता रहता है। उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे ऊपर उपकार किया है। ऋषि मुनियों और विद्वानों के राम को गोस्वामी तुलसीदास जी ने परिवार और समाज का राम बना दिया। उन्होंने कहा कि महाभारत रहना, गीता करना, रामायण जीना और भागवत मरना सिखाती है। रहने जीने में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा कि धन और तन का दुख व्यक्ति सहन कर लेता है, लेकिन संतान से मिले संताप को सहन नहीं कर सकता। आज बच्चे चरित्र छोड़ रहे हैं। रामचरितमानस हर प्रकार की अशांति से लड़ने की ताकत हमें देती है। मन, वचन, कर्म से उत्पन्न होने वाले दोषों को श्री रामचरितमानस दूर करती है। उन्होंने कहा कि राम जी के भक्त को कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, हमेशा चेहरे पर मुस्कान रहनी चाहिए। इस दौरान अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। सरी के मधुर भजनों पर श्रोताओं ने खूब आनंद उठाया। मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी ने बताया कि श्री राम कथा 23 अक्टूबर तक प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे तक श्री राम रंगमंच पर होगी। दादाबाड़ी थाना इलाके में बुधवार देर रात को मोशन कोचिंग संस्थान के एक कोचिंग छात्र ने अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। कोचिंग छात्र पिछले 1 साल से शास्त्री नगर दादाबाड़ी में पीजी में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था। कोटा शहर में इस साल 1 जनवरी से 15 अक्टूबर तक कुल 19 कोचिंग विद्यार्थियों की मौत हो चुकी है, जिसमें 15 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की और 4 की संदिग्ध मौत हुई है। हेड कांस्टेबल नवाब सिंह ने बताया कि आशुतोष चौरसिया 20 भुवनेश्वर चौरसिया निवासी अतिकपुर मिजारपुर, बनारस, यूपी, हाल शास्त्री नगर दादाबाड़ी ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगा लिया। छात्र के द्वारा आत्महत्या करने के कारण का अभी पता नहीं चला है। उन्होंने बताया कि कोचिंग छात्र पिछले 1 साल से पीजी में रह रहा था और मोशन कोचिंग संस्थान से नीट की तैयारी कर रहा था। कोचिंग छात्र बीच में अपने गांव चला गया था और 2-3 महीने पहले ही दोबारा आया था। उसी मकान में उसकी फुफेरी बहन भी रहती है। बहन कोचिंग गई थी। वह रात को कोचिंग से आई तो उसने उसके कमरे को खटखटाया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलने पर बहन ने मकान मालिक को बुलाया और फिर कमरे के गेट को धक्के से खोला तो वह पंखे से फंदे पर लटक रहा था। छात्र के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है। छात्र ने क्यों सुसाइड किया इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। छात्र का गुरुवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। परिजनों को सूचना कर दी गई है। उन्होंने बताया कि कोचिंग छात्र तीसरी बार नीट यूजी की तैयारी कर रहा था। जिस पीजी में कोचिंग छात्र रहता था उसमें सुसाइड को रोकने के लिए हैंगिंग डिवाइस नहीं लगी थी, जबकि पहले ही जिला प्रशासन ने हॉस्टल, पीजी में हैंगिंग डिवाइस लगाने के निर्देश जारी किए थे। दादाबाड़ी क्षेत्र में रह रहे एक कोचिंग छात्र ने बुधवार रात को पीजी के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने के कारण का अभी पता नहीं चला है। कोचिंग छात्र मोशन कोचिंग से नीट की तैयारी कर रहा था। परिजनों के आने के बाद ही पोस्टमार्टम होगा। सुसाइड नोट मिला था, जिसमें बीमारी के चलते मानसिक तनाव में चलना बताया गया है तथा माता पिता पर बोझ नहीं बनने की बात लिखी है। इस मामले में मोशन कोचिंग संस्थान के सीईओ नितिन विजय से वर्जन जानने के लिए उनको मोबाइल से कॉल किया, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया तथा उन्हें व्हाट्सएप पर व एसएमएस द्वारा टेक्स्ट मैसेज भी किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
शहर के आर.के. पुरम थाना इलाके में एक किशोर के खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि किशोर को स्कूल ने टर्मिनेट कर दिया था, जिससे सदमे में आकर उसने ये कदम उठाया। साथ ही अब परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी तो ले गए, लेकिन अंतिम संस्कार नहीं कर रहे। आर.के. पुरम थाना अधिकारी अजीत बगडोलिया ने कहा कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। थाना अधिकारी ने बताया कि मृतक की शिनाख्त भावेश 16 पुत्र रविंद्र के रूप में हुई है, जो काला भैरव बादल सामुदायिक भवन के नजदीक रहता था। भावेश के बैग से 1.5 महीने पहले हुक्का और सिगरेट जैसे कुछ सामान और उपकरण भी मिले थे। उसके बाद स्कूल ने उस पर कार्रवाई की थी। हालांकि परिजनों ने स्कूल में जाकर बात की थी। उसके बाद गत 10 अक्टूबर तक उसको एग्जाम देने की छूट मिल गई थी। बाद में 14 अक्टूबर को स्कूल ने उससे आगे से इस तरह का कृत्य नहीं करवाने के संबंध में लिखित में लिया था। थानाधिकारी ने बताया कि वह 14 व 15 अक्टूबर को स्कूल गया था या नहीं, इसका पता नहीं चल पाया है। इस बीच बुधवार रात 9 बजे भावेश ने खुदकुशी कर ली थी। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। साथ ही इस मामले में जांच पड़ताल भी की जाएगी। मृतक छात्र के पिता रविंद्र मेडिकल कॉलेज में रेडियोग्राफर हैं। वे वर्तमान में जोधपुर में पोस्टेड हैं और वहां से गुरुवार सुबह ही आए हैं। फिलहाल परिजन किशोर का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे। वे स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।